48 teams, 21 days, 6 different stages, and only one ultimate champion. Who will represent the country at the Global Championship 2025? वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया शोडाउन यानी कि BMST 2025 का फॉर्मेट अनाउंस हो चुका है और ये टूर्नामेंट सारी ही टीम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस बार स्टेक्स काफी हाई हैं। फाइनली 2021 के बाद इंडिया की कोई टीम पहली बार ग्लोबल चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट भी है दोस्तों, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट बिना किसी देरी के पहले टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है उसको एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा देते हैं। तो ये टूर्नामेंट होगा 18 सितंबर से शुरू, सीधे चलेगा 12 अक्टूबर तक और पहली बार कोई ऑफिशियल BGMI टूर्नामेंट पूरा लैन फॉर्मेट में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये टूर्नामेंट हैदराबाद में एक स्टूडियो टाइप लैन स्टेज में होने वाला है, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए के प्राइस पूल के साथ। 21 दिनों तक चलने वाले इस बिल्कुल नॉन स्टॉप BGMI के महासंग्राम में इस बार टोटल होंगी 48 टीम्स जो पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जो इनवाइट की गई हैं BGIS 2025, BMPS 2025 और अप्रूव्ड थर्ड पार्टी टूर्नामेंट से। आइए अब इस टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझते हैं। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों लोअर ब्रैकेट्स स्टेज। ये स्टेज 18 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा, जहां टोटल 24 इनवाइटेड टीम्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और ये टीम्स एक डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आपस में कंपीट करेंगी। इस स्टेज में जो टीम टॉप 12 में रहेंगी वो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी और बॉटम की 12 टीम्स का सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। लोअर ब्रैकेट्स के बाद शुरू होंगे दोस्तों अपर ब्रैकेट्स। अपर ब्रैकेट्स में दूसरी 24 इनवाइटेड टीम्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। ये स्टेज 22 से 25 सितंबर तक खेला जाएगा। इसमें भी टीम्स एक डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कंपीट करेंगी, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि टॉप 12 टीम्स सीधे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि जो बॉटम की 12 टीम्स रहेंगी उन्हें क्वार्टर फाइनल्स में जाना पड़ेगा। अपर ब्रैकेट्स और लोअर ब्रैकेट्स दोनों में टीम्स को 6 मैचेस पर डे के हिसाब से टोटल 16 मैचेस खेलने होंगे। इसके बाद आएगा क्वार्टर फाइनल्स का स्टेज दोस्तों। 26 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस स्टेज में टोटल 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। टॉप 12 टीम्स फ्रॉम लोअर ब्रैकेट्स प्लस बॉटम 12 टीम्स फ्रॉम अपर ब्रैकेट्स और यहाँ भी सभी टीम्स राउंड रॉबिन फॉर्मेट में टोटल 16 मैचेस खेलेंगी, जिसके बाद टॉप 12 टीम्स सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी और बॉटम की 12 टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी। और क्वार्टर फाइनल्स के बाद नेक्स्ट स्टेज होगा सेमीफाइनल्स का, जो कि 4 से 7 अक्टूबर तक खेले जाने वाला है। इसमें भी 24 टीम्स को फिर से 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और ये टीम्स एक बार फिर से राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ही कंपीट करेंगी और यहाँ पर भी हर एक टीम को टोटल 16 मैचेस खेलने को मिलेंगे। एंड आफ्टर द एंड ऑफ सेमीफाइनल्स टॉप 8 टीम सीधा ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि बॉटम 16 टीम्स को एक बार फिर चांस दिया जाएगा थ्रू द सर्वाइवल स्टेज। सर्वाइवल स्टेज जो होगा वो 8 से 9 अक्टूबर तक खेला जाएगा, या मतलब 2 दिन का है, जहां सेमीफाइनल्स की बॉटम 16 टीम्स एक लास्ट चांस के लिए फाइट करेंगी। यहां सभी टीम्स पर डे 6 मैचेस के हिसाब से टोटल 12 मैचेस खेलेंगी और इस 2 दिन के एक्शन के बाद सिर्फ टॉप 8 टीम्स ही ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगी और बाकी की जो 8 टीम्स होंगी उनका सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। और फाइनली दोस्तों अब आ चुका है टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेज, द ग्रैंड फाइनल्स। ग्रैंड फाइनल्स 10 से 12 अक्टूबर तक खेले जाने वाले हैं, जहां पे 16 बेस्ट टीम्स एक आखिरी बार मुकाबला करेंगी फॉर द अल्टीमेट ग्लोरी। और इन टीम्स में सेमीफाइनल से क्वालिफाई हुई 8 टीम्स और सर्वाइवल स्टेज से आई हुई 8 टीम्स, यानी टोटल हो गई 16 टीम्स होंगी, जो ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 के गोल्डन टिकट के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाएंगी। और 3 दिन के धमाकेदार एक्शन के बाद जो टीम फाइनल ओवरऑल स्टैंडिंग्स के टॉप पे रहेगी वो बनेगी BGMI शोडाउन 2025 की अल्टीमेट चैंपियन एंड विल रिप्रेजेंट द कंट्री एट द ग्लोबल चैंपियनशिप 2025। तो दोस्तों ये BGMI शोडाउन 2025 का सफर भी भरपूर ड्रामा, इंटेंसिटी और एंटरटेनमेंट से भरा रहने वाला है। तो आप इस टूर्नामेंट के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बताना। बट वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है मैप पूल का। जी हाँ दोस्तों, इस टूर्नामेंट में भी हमेशा की तरह ट्राइड एंड टेस्टेड मैप्स एरंगल, मिरामार और सैनहॉक रहने वाले हैं, जबकि ग्लोबल चैंपियनशिप में सैनहॉक मैप की जगह पे रोंडो मैप रहने वाला है। एंड सरप्राइजिंगली हमारी टीम्स ने अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में रोंडो मैप खेला ही नहीं, ना ही इस मैप को किसी टूर्नामेंट में ऐड किया गया है। तो बस अब देखना यह होगा कि कैसे ये टीम्स इस रोंडो मैप की प्रिपरेशन करेंगी। वेल, फोकसिंग ऑन द टूर्नामेंट, आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार का ताज किस टीम के सर पे जाएगा? कौन सी वो टीम रहेगी जो भारत का तिरंगा ग्लोबल चैंपियनशिप या ग्लोबल स्टेज पे लहराएगी? कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रेडिक्शन जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो, इसका जो हमने ब्रेकडाउन बताया, आपको पसंद आया होगा। और अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो जरूर आप कमेंट्स करके बता दीजिए, हम आपके सारे डाउट्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक तो करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए टॉकी स्पोर्ट को। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।